लेकिन अगर किसी बात में बदले की भावना रखकर और पूर्वाग्रह रख करके वो कार्यवाही ज्यादा हो जाए या फिर उस चीज को तूल दे दिया जाए तो वह देश के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यहां पर सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जो यह कार्यक्रम हुआ इसमें आई लव मोहम्मद से किसी हिंदू को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हुई लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। कि अगर कोई यह कहता है कि अगर मोहम्मद के नाम पर लड़ाई होगी तो हम जैसे कायर भी पहली सफ में खड़े हुए नजर आएंगे, जैसा कि वहां पर पोस्टर में लिखा हुआ कई स्थानों पर पाया गया जी। तो वहां पर हिंदू को यह सोचना चाहिए कि भाई हमें मोहम्मद के नाम से लड़ना ही क्यों है, और मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि भाई हम लड़ाई की बात करें ही क्यों, सोचें ही क्यों। अगर आप जुलूस लेकर के जा रहे हैं, लड़ाई की बात करें ही क्यों उस स्थान पर, तो दोनों लोगों को समझदारी करनी चाहिए। जबकि मोहम्मद कहने का मतलब यह है कि यदि हिंदू को मुसलमान से कुछ दिक्कत है तो उस मुसलमान का विरोध करे, या मुसलमान को हिंदू से नफरत है तो उस हिंदू का विरोध करे। यह भी नहीं होना चाहिए कि पूरी कौम के साथ में आप दुश्मनी पाल लो। यह भी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों प्रदेश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो इस पूरे प्रकरण पर हम आज पहुंचे हैं। आनंद स्वामी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। सबसे पहले तो स्वामी जी आपका स्वागत है। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। स्वामी जी, आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसके बाद जिस तरह से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज हुई, उसको लेकर आपकी क्या राय है? किस तरह से आप इसको पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह मामला थोड़ा सा पुराना था। ईद उल मिलादुन नबी के दिन का यह एक कार्यक्रम था, मोहम्मद साहब के जन्मदिन का एक कार्यक्रम था। जाहिर सी बात है जो उनके मानने वाले हैं वो तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। आप अपने बच्चे के लिए भी अगर बर्थडे विश करते हैं या परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति है उसके लिए बर्थडे विश करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि भीड़ इकट्ठा होकर के और कुछ चीजों का अतिक्रमण करती है तो उसके खिलाफ थोड़ी बहुत कार्यवाही हो जाती है, हो जानी चाहिए, यह कहूंगा। लेकिन अगर किसी बात में बदले की भावना रखकर और पूर्वाग्रह रख करके वो कार्यवाही ज्यादा हो जाए या फिर उस चीज को तूल दे दिया जाए तो वह देश के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यहां पर सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जो यह कार्यक्रम हुआ इसमें आई लव मोहम्मद से किसी हिंदू को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हुई लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। वो ठीक ऐसे है जैसे कि हम जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, जय भवानी बोलते हैं, वो ठीक ऐसे है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई यह कहता है कि अगर मोहम्मद के नाम पर लड़ाई होगी तो हम जैसे कायर भी पहली सफ में खड़े हुए नजर आएंगे, जैसा कि वहां पर पोस्टर में लिखा हुआ कई स्थानों पर पाया गया जी। तो वहां पर हिंदू को यह सोचना चाहिए कि भाई हमें मोहम्मद के नाम से लड़ना ही क्यों है, और मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि भाई हम लड़ाई की बात करें ही क्यों, सोचें ही क्यों। अगर आप जुलूस लेकर के जा रहे हैं, लड़ाई की बात करें ही क्यों उस स्थान पर, तो दोनों लोगों को समझदारी करनी चाहिए। जबकि मोहम्मद साहब का तो पूरा जीवन ही भाईचारे का संदेश देते रहे। वो देखिएगा प्रियवर, जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी अवतारी पुरुष होते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज सुधार के लिए आते हैं, शांति का संदेश देने के लिए आते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हिंदू को मुसलमान से कुछ दिक्कत है तो उस मुसलमान का विरोध करे, या मुसलमान को हिंदू से नफरत है तो उस हिंदू का विरोध करे। यह भी नहीं होना चाहिए कि पूरी कौम के साथ में आप दुश्मनी पाल लो, यह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात कौम से हट करके और आपने आदर्शों पर आ जाती है, जैसे कि मुसलमान यदि हिंदू के अवतारी पुरुषों का अपमान करें या हिंदू मोहम्मद का अपमान करने लग जाए तो फिर ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। फिर निश्चित रूप से यह न हिंदू के लिए अच्छा है न मुसलमान के लिए अच्छा है। अच्छा गुरुजी, जिस तरह से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, बरेली में कार्रवाई की गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। देखिएगा, आप वीडियोज में देख सकते हैं, पुलिस वहां पर गई, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया, फिर पथराव होता है, वो वीडियो में स्पष्ट आ रही है, फिर पथराव होता है और एक गोली भी चला दी जाती है, फिर तो मजबूरी हो जाती है कार्यवाही। मैं ये कहूंगा कि तौकीर ने, जो तौकीर रजा है शायद उनका नाम, उन्होंने जो जिस तरह से भड़काऊ बयान दिए और जिस तरह से युवाओं को भड़काने का काम किया, हिंदुओं में भी कई स्थानों पर इस तरह की चीजें होती हैं। कोई राजनीतिक हिंदू होते हैं और राजनीतिक हिंदू आकर के, वो वास्तव में हिंदुत्व से उनका कोई मतलब नहीं, उनको बस अपने नाम से मतलब होते हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर देते हैं। यहाँ पर राजनीतिक मुसलमान आ गए जिनको अपने वाहवाही से मतलब है, उन्होंने लड़कों को भड़का दिया, उनकी पिटाई करवाई, फजीहत हुई, दुर्दशा हुई, देश का सौहार्द बिगड़ा। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल कहूंगा कि पुलिस ज्यादातर हिंदू है, इस बात में कोई शक नहीं है, और इसको आप भी मानेंगे कि अगर मुसलमान ही होंगे तो उसके प्रति इस्लाम के लिए, चाहे वो साफ तौर पर भी बराबरी की कार्यवाही करने चाहे तो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, तो हिंदू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा।
हिंदू जो वहां पर पुलिस होगी वो चीजें लेकिन रहेंगी। क्या जब आप एक संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो क्या इस तरह का भेदभाव होना चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए। होना चाहिए में और हुआ, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। होना नहीं चाहिए और होता है, ये बात स्वाभाविक है। तो मूल बात यह है भाई कि जैसे कि मैं एक लेडी थी, वो मुझे अक्सर मिलती थी जी। तो वो जाति वगैरह की कोई बात उसके मन में नहीं थी, बिल्कुल मन में नहीं थी, और बड़ी अच्छी लेडी थी। उम्र उसकी लगभग रही होगी कोई 80 साल के आसपास, तो बड़ी बुजुर्ग थी। बहुत दिनों के बाद में, बहुत कार्यक्रमों के बाद उसे पता चला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, मेरी तरफ से नहीं, कहीं और से। उसने कहा, अरे बेटा, जबकि वो महाराज जी मुझे बोलती थी, अरे बेटा आप तो हमारे बच्चे हो, वो भी क्योंकि साध्वी थी, आप तो हमारे बच्चे हो। हालांकि हमें जाति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सुनकर के अच्छा लगता है। तो ये भावना कहीं ना कहीं इंसान की रगों में कहीं ना कहीं रहती है, हालांकि पक्षपात का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, जिस तरह से हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी को अपनी अपनी मान्यताएं जो है, धार्मिक मान्यताएं, उनको मानने का अधिकार दिया गया है, संविधान ने दिया है। तो इस तरह की घटनाएं देश के भविष्य को लेकर किस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है? देखिएगा, अगर जनता समझदार नहीं होगी तो फिर तो निश्चित रूप से देश के लिए जो है खतरनाक होगा ही होगा। जब तक यहाँ पर हिंदू जो है वो कम संख्या में है, जब तक यहाँ पर हिंदू ज्यादा संख्या में है, तब तक देश निश्चित रूप से हमारा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। इस बात का आपको पता है, सबको पता है। जिस दिन मुसलमान यहाँ 70-80% हो जाएगा, इस्लामिक कंट्री डेफिनेटली होगा। और तब तक मुसलमानों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आप हिंदू को खत्म ना करो, आप हिंदू को बिल्कुल खत्म ना करो, हिंदू जाति की वजह से खत्म होगा, इस बात में कोई शक नहीं। तो आप प्रेम से पेश आओ ना, आप हिंदू के साथ और मुसलमान के साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से पेश आओ ना। प्रेम से पेश आओगे, परमात्मा को अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी को दबाने की, मारने की, काटने की कोशिश करोगे तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। यानी स्वाभाविक रूप से यह देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, अगर इस्लाम जो है वो शांति के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। और अगर इस तरह से उपद्रव होंगे तो इस्लामिक कंट्री तो कभी बन नहीं पाएगा, देश भी पीछे हटेगा और इस्लाम की भी दुर्दशा होगी। तो गुरुजी, जिस तरह का पूरा अभी ये विवाद चल रहा है, इसको लेकर आप देश के युवाओं को, देश के लोगों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के? मैं केवल यही कहूंगा कि भाई जो भी लोग अपने अंदर के कमियों को हटाएंगे, मुसलमान अपने कमियों को हटा ले तो भविष्य मुसलमानों का है इस देश में। और अगर हिंदू अपनी कमियों को हटा लें, जो उसके अंदर कमियां हैं, जैसे कि वो पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते, जैसे कि जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है, जैसे कि किसी भी प्रकार के नफरत के भाव को हटाकर केवल जिंदगी में आगे बढ़ने की, तरक्की करने की बात सोचें, तो निश्चित रूप से वो मुसलमानों से आगे हमेशा रहेंगे। और अगर मुसलमान और हिंदू दोनों ही तरक्की की बात सोचें तो दोनों में नफरत का भाव नहीं आएगा, देश हमेशा सेक्युलर बना रहेगा, देश हमेशा तरक्की करेगा और दुनिया में हमारे नाम का डंका बजेगा। यानी द्वेष भावना भुलाकर अपने अपने स्तर से देश को और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। डेफिनेटली। तो स्वामी जी का संदेश आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।